को बराह रास्त ले चलें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। अच्छा, अभी अब मजीद इस पे हवाले से भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये खबर सामने आई है। इस अहम खबर के हवाले से आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और ISPR के मुताबिक इसमें बहुत से अहम फैसले किए गए हैं। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी बात तय हुई है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR की जानिब से जो डिटेल सामने आई हैं उसमें भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक इसमें ये जो चीज़ें तय हुई हैं उसमें भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार, भारतीय जारियत का फैसला के और भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा, ये अज़म दोहराया गया है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से, जिनकी ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया। भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से, जिन्होंने इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की और इसमें भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है। भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा, ये कुछ चीज़ें जो है वो तय की गई हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया है कि भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार, भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताइएगा इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए? जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है और इजलास का आगाज हालिया दहशतगर्दी हमलों के शुहदा के लिए फातह खानी से किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने सैलाब के बाद इमदादी और बहाली कामों में किरदार अदा करने को सराहा। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और उभरते खतरात का जायजा दिया गया और फोरम ने पाकिस्तान पाक अफवाज मुल्क दुश्मन अनासर के नाकाम बनाने के लिए तैयार है, ये कहा गया। और फोरम ने कहा कि दहशतगर्दी जराइम और सियासी सरपरस्ती के गठजोड़ के खात्मे का अज़्म करते हैं। फोरम का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और आर्मी चीफ भारत की जंगी जुनूनियत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए उन्होंने खतरा करार दिया और आर्मी चीफ ने कहा कि फोरम ने भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का कहा और अगर जारहियत हुई तो फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। किसी नए मामूल का जवाब नए रद्द-ए-अमल से दिया जाएगा, ये फोरम ने अज़म का इरादा किया और फोरम ने भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क से खात्मे का फैसला किया है और फितनतुल ख़ारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म का इरादा किया है। फोरम ने पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे को तारीखी करार दिया है और माहदा ये कहा है कि माहदा मुश्तरका दिफा और मल्टी डोमेन तावन के लिए फ़रोग़ की अलामत है। फोरम ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी हमायत के अज़म का इरादा किया है और फोरम ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, ये दो ठोक मौके सामने आए और वाज़ेह पैगाम दिया गया है फील्ड मार्शल की जानिब से कि फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं सर? ब्रिगेडियर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार, भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा, इस अज़म को दोहराया गया है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश है और भारतीय जारियत का फैसला कुन और
फौरी जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है। मियाँ साहब, आप बता रहे इस कॉन्फ्रेंस बारे, इससे कबल हमने देखा कि अभी भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया गया पाक फौज की जानिब से, तो एक और वाज़ेह मैसेज इस सूरत में भी दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत की जंगी जुनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है और फोरम ने भारतीय जारहियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का जो है वो फैसला किया है। और कहा गया है कि किसी नए मामूल का जवाब नए रद्द-ए-अमल से दिया जाएगा। और फोरम ने भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मे का भी फैसला किया है। फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फोरम ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया है। मुआहदा मुश्तरका दिफा और मल्टी डोमेन तावन के फरोग की अलामत है, ये कहा गया है फोरम की जानिब से। और फोरम ने मसला ठीक है मियां साहब, साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने ज्वाइन करी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है एक मतलब फिर फील्ड मार्शल की जानिब से कि जो भारतीय जारहियत होगी उसका फैसलाकुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, देखें अभी हमने हाल ही में देखा थे उनके आर्मी चीफ की तरफ से, एयर चीफ की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इस तरह के बयानात आए थे और जिसमें वो वार मॉन्गरिंग की थी, जिंग्विस्टिक हम कह सकते हैं, एक हिस्टेरिया और हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका एक वाज़ह जवाब आईएसपीआर की तरफ से भी आया था। अब इस फोरम की तरफ से जवाब आना बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने यही कहा है कि जी इंडिया का कोई ऐसा मिस एडवेंचर होता है या कोई एग्रेसिव डिजाइन होते हैं तो पाकिस्तान का जवाब पहले से भी ताज़ा, सख्त होगा, स्विफ्ट होगा, डिसिसिव होगा और इट विल बी पेनफुल। और न्यू नॉर्मल का जो कंसेप्ट है पाकिस्तान है ऑलरेडी एस्टेब्लिश, पाकिस्तान कर चुका है। अब जो ये ख्याली न्यू नॉर्मल बना रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब जो होगा पाकिस्तान ही डिक्टेट करवाएगा और पहले से ज्यादा पाकिस्तान नुकसान पहुंचाएगा। पहले पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, अब ये रिस्ट्रेंट भी नहीं होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का और ज़मीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, ये भी एक वाज़ेह पैगाम था जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि फौरी इस तरह से जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह होगा। और ये देखें कि हमें तो इसमें तो कोई शक नहीं, फितनल ख्वारिज है या फितनल हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन फंडिंग आ रही है और फैसिलिटेशन अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। और जिस तरह की हमारी कुर्बानियां हमारे ऑफिसर्स दे रहे हैं, जवान दे रहे हैं, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एबेटर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनको ढूंढ निकाला जाएगा। दे विल बी टेकन टू टास्क। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फील्ड मार्शल की पॉलिसी इस पे क्लियर है। आज जब बड़े सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हुई है, एक मेजर की शहादत हुई, 9 जवानों की शहादत हुई है, यकीनन इनका बदला भी लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ब्रिगेडियर साहब, आलमी दुनिया इकदामात को सराह रही है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जितनी ये इकदामात कर रहे हैं उनको सराहा जा रहा है। तो इस चीज़ का भी भारत को बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना कि दुख तो इसलिए भी है ना कि पाकिस्तान ने एक कहते हैं ना, पाकिस्तान ने दिस ए पैराडाइम शिफ्ट इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान ने जो 9-10 मई को इनके साथ किया है तो इंडिया एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने। जो जिस अमेरिका भी समझ गया जिस घोड़े पे हमने शर्त लगाई थी ये चाइना के सामने खड़ा होगा, वो तो पाकिस्तान के सामने लेट गया, तो वो खोखला साबित हुआ। तो दैट्स वाई इनकी अहमियत खत्म हुई है। पाकिस्तान की अहमियत, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल, इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान का उठ गया है, क्योंकि लीडरशिप थी आपकी, मिलिट्री लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग थी, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की गई है, उससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने क्या से क्या कर दिया, अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को जमीन पर लिटा दिया। सो वो पाकिस्तान की अहमियत है, तो दुनिया मानती है। ये लीडरशिप का काम होता है, जब आप फैसले करते हैं तो फैसला जब होता है और नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, और वो हमने साबित करते हैं।
बिल्कुल ठीक है, और ये दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो काम कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने वाज़े है। और भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज़ बयानात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, जो रिसेंटली उनके नेवल चीफ और फील्ड एयर चीफ की जानिब से बयानात सामने आए, आर्मी चीफ की जानिब से बयानात सामने आए, और इस हवाले से उन्होंने वाज़े पैगाम भी दिया है कि फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। और इससे कबल जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 19 दहशतगर्दों को जानू हासिल किया, ये भी एक वाज़े पैगाम है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कि जब जब ऐसी सूरत हाल क्रिएट होगी वो इसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। मियाँ साहब, इससे अलावा भी हमने देखा कि माजी में भी मैसेज दिया गया हम अफ़गानिस्तान को कि वहाँ से दरअंदाजी हो रही है, मल्टीपल टाइम उनको कहा गया कि इस दरअंदाजी को रोकें। इस पर भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है। अब भारत को भी मुँह की खानी पड़ी है, हर महाज पर मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि आलमी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के इक़दाम को सराह रही है। देखें, भारत को तो मुंह की खानी पड़ेगी और पहले भी उनको उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और भारत आलमी सतह पर जो है वो तनहा हो चुका है। और इस वक्त आप देखेंगे पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है और भारत से कोई हाथ में लाने को तैयार नहीं है, ना कोई दफाई जो है वो मामलात और सौदाबाजी करने को तैयार है, और ना ही जो है वो तजारत करने को कोई तैयार है। अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं। चाइना के पास वो मिन्नतें करने गए थे, उन्होंने भी उनकी मिन्नतें नहीं मानी, क्योंकि कोई भी भारत पर जो है वो इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो वहां पर अमन कायम करने में फेल हो चुकी है। वहां से दहशतगर्दी जो है वो उसको रोकने में फेल हो चुकी है। उनको बार बार पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया। अब मास्को में भी जो इजलास हुआ वहां पर भी उसका एजेंडा यही था कि वहां से दहशतगर्दी खत्म की जाए, और ये भी सोचा जा रहा है कि कोई विसी और बुनियाद हुकूमत वहां पर कायम की जाए ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, इसलिए कि वहां पर जो है दहशतगर्द गिरोह जो है उनका खात्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और अपने हमसायों के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए जो है वो खतरा है। और इस खतरे से निपटने के लिए मसला जो है वो हर वक्त चाको चबंद है। और आपने देखा कि आज भी 19 जो खारिज हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया, और इसमें आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें भी फैसला किया गया है कि जो फितना